डरने का तो सवाल ही पैदा नहीं है। डरते तो हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं है। मसला डरने का नहीं है। एक बार जनता बनाती है, दूसरे तो उसका व्यवहार और काम बनाएगा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 313 सच के साथ, और आज हम इस वक्त हापुड़ शहर की लज्जापुरी एरिया में बैंक कॉलोनी में हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन श्रीपाल जी के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर हापुड़ मेरठ लोकसभा के प्रत्याशी जिनको बहुजन समाज पार्टी से बहन कुमारी मायावती ने टिकट देकर उतारा है, देवव्रत त्यागी जी के जो बड़े भाई हैं सुनील त्यागी जी, वो यहाँ पर मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं क्या कुछ उनको लग रहा है इस चुनाव में। सर, सबसे पहले हमारे न्यूज़ इंडिया 313 यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप यहाँ आए हैं, यहाँ आपको बहुत लोग मिले हैं मुस्लिम समाज के लिए और जाटो समाज के लिए। कैसा लगा है सर आपको ये मीटिंग को देखकर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। और जो आज मीटिंग चेयरमैन साहब ने कराई है, तो ये मीटिंग जो है सभासदों के साथ है, इस शहर की क्रीम के साथ है, जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं उनके साथ है। आम सभा नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग रही है आज की, और इसमें कोई शक नहीं है। जैसे हमारे मुस्लिम समाज के साथी लोग भी आए, हमारे जाटव भाई भी आए, सब ने बहुत अच्छा समर्थन दिया, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं बल्कि मैं पक्का मानता हूं कि कम से कम 1 लाख वोट से जीतेंगे आपकी हापुड़ विधानसभा से। सर, आपको क्या लगता है कि अगर हापुड़ मेरठ लोकसभा से आपके भाई देवव्रत त्यागी जी जीतते हैं तो आपने क्या सोचा है जनता के लिए? आप क्या करने वाले हैं हापुड़ मेरठ लोकसभा की जनता के लिए? देखिए, सबसे पहले होता है जनता का सम्मान। सम्मान हर व्यक्ति का होना चाहिए, हर वोटर का होना चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आता है, किसी काम से आता है, तो सबसे पहले हमारा एक फर्ज बनता है उसे सम्मान के साथ बैठाए, उसकी बात सुने। ये तो रहती है एक आम बात। अब बात आती है विकास की, आती है सुरक्षा की, आती है कानून व्यवस्था की, आती है। इसमें हमें बहुत संजीदगी से काम करना है। मैं खुद एक अपना पुलिस अधिकारी रह चुका हूँ। मुझे एक आदत रही है लोगों से हमेशा मिलने की, उनका काम करने की। हर चीज़ को हम अच्छे से जानते हैं, बारीकी से जानते हैं। तो हमें इस जनता के साथ में, अपने लोगों के साथ में मिलने में, उनका काम करने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। दिक्कत उन लोगों को आती है जिनको काम करने की आदत नहीं है, जिनको काम करना आता नहीं है, जिनको कोई तरीका नहीं आता। हमको मालूम है, हम पूरे कानून को भी जानते हैं। मेरा भाई देवव्रत भी, वो भी अपना लॉ ग्रेजुएट है, वो भी कानून को अच्छे से जानता है। तो हमें कोई परेशानी नहीं आएगी, जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के रहेंगे। दूसरी बात यह है कि सरकार पे यदि काम नहीं करेगी तो लोकसभा में दबाव बनाया जाएगा, दबाव बनाकर अपना काम कराएंगे क्षेत्र का। और जो भी निधि आती है ये जनता के लिए होती है। पीछे राजेंद्र अग्रवाल जी रहे, उन्होंने केवल अपनी धर्मशालाएं बनवाई, अपने स्कूलों में निधि लगाई, कहीं आम समाज में एक पैसा उन्होंने नहीं लगाया। अभी मैं मेरठ एक मीटिंग में था, वहाँ मैंने देखा अपने बाबा साहब के भवन में मीटिंग हो रही थी। उसमें देखा कि मात्र टीन पड़ी थी लोहे की कमरों पे। तो देख के बड़ा अफसोस हुआ कि इस युग में संविधान के निर्माता बाबा साहब के भवन में टीन पड़ी है लोहे की, और वो भी गली पड़ी थी। वहाँ संकल्प लेके आए थे कि जीतने के बाद में सबसे पहले इस भवन में निधि से बनवाया जाएगा। तो ये चीज़ होनी चाहिए। निधि आम समाज की है, कहाँ जानी चाहिए, कहाँ उसका प्रॉपर यूज होना चाहिए, वहाँ होनी चाहिए। कमीशन की जरूरत नहीं है। ये बेईमान लोग जो कमीशन खाते हैं ना, बेईमान कहता हूँ उन्हें। भविष्य में आप देखेंगे, आने वाला वक्त बताएगा कि अपने हम कहाँ बेईमान होंगे, कहाँ नहीं होंगे, जनता अपने आप बता देगी। देखिए, सुनील त्यागी जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि अगर हम जीत जाते हैं तो सबसे पहले जनता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है, और उसके बाद जो भी हमारे पास अपनी किसी भी तरह की कोई फरियाद लेकर आता है तो हम सबसे पहले उसकी बात सुनेंगे और उसका हल किया जाएगा। हमारे बीच यहाँ पर इस वक्त हापुड़ चेयरमैन पति श्रीपाल जी भी मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। श्रीपाल जी, इस चुनाव को आप किस तरह से देख रहे हैं? हम इस चुनाव को इस तरह से देख रहे हैं जैसे लोग बीजेपी वाले जातिवाद पर इलेक्शन लड़ते हैं, भेदभाव से काम करते हैं। हम और हमारी पार्टी, हमारे त्यागी जी और एमपी साहब यहाँ से जीत के जाएंगे, और जीत के जाने के बाद सब समाज की बात सुनेंगे, सब समाज में काम करेंगे, जातिवाद को ख़त्म करेंगे, और जो भी समस्या जनता की उसके 24 घंटे जनता के बीच में रहेंगे, जनता की सुनेंगे, जनता की सुनेंगे, जनता में काम करेंगे,
और शिक्षा का, अस्पतालों का, यहाँ अस्पताल बनवाएंगे हमारे एमपी साहब, और स्कूल बनवाएंगे। और जैसे बाबा साहब के जो धार्मिक चीज़ हैं, जिसने संविधान बनाया बाबा साहब ने, उनके जहाँ जहाँ भी है उनका निर्माण करेंगे, उनकी पुताई रंगाई होएगी, कोई शिकायत नहीं आएगी, सब समाज में काम करेंगे जहाँ भी होएगा। ये श्रीपाल जी जिस तरह वादे पूरे कर रहे हैं, ये भी उसी तरह वादे पूरे करेंगे? मैं इन्हों से पहले मिलके, मैंने आज मीटिंग इसलिए धरे, पहले मैंने 3 दिन इन्हों से पूछी है, इन्हों के मन की ली है कि बनने के बाद जो जनता में आप वादे कर रहे हो वो पूरे करोगे। मुझे 100% उम्मीद है, जैसे मैं वादे पूरे कर रहा हूँ, मुझसे किसी ये वादे पूरे करें। मुझे ये इन त्यागी जी से, सुनील त्यागी जी से उम्मीद है कि ये अपनी बात पे खड़े उतरेंगे, और नहीं उतरेंगे एक बार जनता बनाती है, दूसरे तो उसका व्यवहार और काम बनाएगा। हमारे बीच इस वक्त शाहिद मंसूरी साहब मौजूद हैं। आइए पता करते हैं शाहिद जी से कि वो क्या कहना चाहते हैं इस लोकसभा चुनाव में। शाहिद जी, क्या लगता है आपको इस लोकसभा चुनाव में मुसलमान क्या बसपा के साथ जाएगा? मैं सिर्फ इस लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे देश में जितनी भी लोकसभाएं हैं, मैं खास तौर से जितने प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के इस देश के अंदर लड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज की सिक्योरिटी की बात करें। मुस्लिम समाज पूरी ताकत से इस लोकसभा में तो देता ही देता है, पहले से इतिहास है कि पूरी ताकत लगा के बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया है, चाहे हाजी याकूब रहे हों, चाहे शाहिद अखलाक रहे हों। एक बार शाहिद अखलाक को सांसद बनाया, हाजी याकूब साहब को जिताया, लेकिन बेईमानी से उनको हरा दिया। और इस बार देवव्रत त्यागी जी को पूरी ताकत लगा के मुस्लिम समाज इस लोकसभा में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर मुसलमान बसपा के साथ है। बस आप, मेरा इनसे यही कहना है प्रत्याशी से कि आप इस कौम की जो दबी कुचली कौम है, जिसको आज सताया जा रहा है, जिसको आज दबाया जा रहा है, आप इसकी सिक्योरिटी की गारंटी लो। आपको खून भी दे देंगे, आपको हर तरीके से आपका साथ देंगे। आप सिर्फ हमारे समाज को ये तसल्ली दो कि तुम्हारी सिक्योरिटी हम करते हैं। अगर तुम्हारे साथ कोई बेईमानी करेगा, कोई तुम्हारी तरफ को उंगली उठाएगा, तो हम उसका हाथ तोड़ने की ताकत रखते हैं। सिर्फ इस कौम को, हमारी कौम को सिक्योरिटी चाहिए। शाहिद जी, आपको किस तरह की सिक्योरिटी चाहिए? मतलब अगर आप पर कोई उंगली उठाएगा, बताएंगे तफसील से कि आप पर आखिर उंगली कौन उठा रहा है? आप किससे डरने की बात कर रहे हैं, या किसके डर से सिक्योरिटी मांगने की बात कर रहे हैं? नहीं, डरने का तो सवाल ही पैदा नहीं है। डरते तो हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं है। मसला डरने का नहीं है। मसला यह है कि मैं देख रहा हूं कि सांप्रदायिकता की राजनीति, धर्म की राजनीति मुल्क में दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। जो हमारे हिंदू भाइयों के बच्चे, नौजवान बच्चे हैं, वो बेरोजगार हो रहे हैं, उनको नौकरी की बात नहीं करी जा रही, शिक्षा की बात नहीं करी जा रही, उनको लड़ाने की बात करी जा रही है, उनके अंदर जहर भरा जा रहा है। और कहीं कई बार ऐसा होता है कि कहीं अकेले दुकेले मुसलमान को देख करके होली जैसे त्यौहार पर हमारी मुस्लिम बहनों पर, जो एक बीमार थी, उस पर जबरदस्ती रंग डाला गया, किसी पर कीचड़ डाली जाती है, कोई नमाज को जाता है तो उसको सताया जाता है। अरे हमें कोई भाजपा से शिकायत थोड़ी ना है। अरे सिक्योरिटी अगर भाजपा भी देगी तो ये तो बहुत भोली कौम है भाई, ये तो इतनी भोली कौम है कि वो उसको भी वोट देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन तुमने ये मन बना लिया है, तुमने एजेंडा बना लिया है कि सिर्फ मुसलमानों को इस देश के अंदर सताओ, गाली बको, इन पर अत्याचार करो, और तुम अपना वोट, जो सीधे साधे हिंदू भाई हैं, जो कारोबारी हिंदू भाई हैं, जो युवा हैं, उनको तुम एक तरफ करना चाहते हो। ये बात बड़ी गलत है। इस देश में ये जो हमारा देश है हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में ऐसा देश नहीं है। ये एक गुलदस्ता है, ये एक चमन है, इसमें हर तरह का फूल होना चाहिए। अगर आप ये चाहो कि इस देश के, इस बगीचे के अंदर सिर्फ गेंदे का फूल हो तो भी बगीचा अच्छा नहीं लगेगा। अगर तुम ये चाहो कि इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ गुलाब का फूल हो तो भी अच्छा नहीं लगेगा। इस बगीचे के अंदर, इस चमन के अंदर हर तरह का फूल